देखिए, तो बंगला पॉलिटिक्स तो करते ही रहते हैं ना आरजेडी के लोग। इनको लगता है कि जो चीज़ें सरकारी संपत्ति हैं वो उनकी निजी संपत्ति है। कोई व्यक्ति जब किसी पद पर रहता है तो सरकारी मशीनरी के हिसाब से उनको सुविधाएं मिलती हैं। वो सुविधाएं उनके साथ हमेशा के लिए नहीं होती हैं। जब तक वो पद पर रहते हैं, काम करते हैं, तभी तक के लिए नहीं कह रहे हैं। किसी दल के अंदर अगर मत भिन्नता हो जा रही है लोगों में, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। परिवार में जब 5 लोग होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग मसलों पर अलग अलग राय। अश्विनी चौबे जी को क्या कह रहा है, कल ही बयान दे रहे थे, अलग अलग बातें कह रहे थे। भाई, गठबंधन ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया, उनके अध्यक्ष ने बयान दे दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया कि 2025 का विधानसभा का चुनाव भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, फिर भी बयान दे रहे हैं। क्या मतलब बनता है? लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सभी दलों के अंदर समीक्षा का दौर चल रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही कलह की खबरें वो सामने आ रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे, कहते हैं कि हमें अंधा अध्यक्ष नहीं चाहिए। संजय पासवान भी अपने अध्यक्ष के ऊपर बरस रहे हैं, कह रहे हैं फ़ोन ही नहीं रिसीव करते, बड़का आदमी हो गए हैं। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और भाजपा अध्यक्षीय प्रणाली पर चलने वाली पार्टी है, संगठन की पार्टी है। संगठन ने निर्णय लेकर किसी को अध्यक्ष यदि बनाया है, उसके बाद किसी की नाराज़गी है तो ये पार्टी फोरम के अंदर रखने का मसला है। और चूंकि ये इनका आंतरिक मामला है तो इस पर किसी अन्य दल की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी के अंदर इस प्रकार का अगर दलदल रहेगा तो कैसे आप लोग सरकार? दलदल क्यों कह रहे हैं? किसी दल के अंदर अगर मत भिन्नता हो जा रही है लोगों में, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। परिवार में जब 5 लोग होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग मसलों पर अलग अलग राय होती है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि दल जो है सो दलदल बन गया। ये भाषा कहीं ना कहीं विपक्ष के साथियों की है, वो खुश होते हैं इन बातों से, लेकिन इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। हर पार्टी का कुछ आंतरिक मामले होते हैं और पार्टी के लोग ही मिल बैठकर सारे मामलों को सुलझाते हैं। क्या मतलब है अश्विनी चौबे और संजय पासवान के बयानों का? देखिए, कई बार रुष्ट होते हैं लोग, किसी तरह की अपेक्षा की पूर्ति न हो पाती है या कोई अन्य बातें नहीं हो पाती हैं, तो चीज़ें होती रहती है। अश्विनी चौबे जी को क्या कह रहा है, कल ही बयान दे रहे थे, अलग अलग बातें कह रहे थे। भाई, गठबंधन ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया, उनके अध्यक्ष ने बयान दे दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया कि 2025 का विधानसभा का चुनाव भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, फिर भी बयान दे रहे हैं। क्या मतलब बनता है इन सब का? तो कुछ लोगों को पॉलिटिकल टीआरपी लेने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की आदत होती है। इन सब का कोई मायने मतलब नहीं है। 2 नेताओं का बयान है, बीजेपी के दोनों नेता दोनों का एक ही है कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में भड़ास निकालते हैं, लेकिन आपके नेता नीतीश कुमार को लेकर दोनों का 2 बयान है। ये कहते हैं कि अगर नीतीश जी के साथ छोड़ दे फिर भी अपने दम पर सरकार बना लेती है, और दूसरे नेता संजय पासवान को कहते हैं कि नीतीश जी के बिना हम शून्य पर आउट हो जाएंगे। देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता, स्वीकार्यता, यह सब बिहार की जनता ने समय समय पर साबित की है। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह है। नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। नीतीश जी के चेहरे पर जनता को भरोसा है और इस बार के जो लोकसभा के चुनाव, अधिकांश सीटें हम जीतते हैं, कुछ सीटें हम हारते हैं, हार की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी की वजह से बिहार में निश्चित रूप से गठबंधन को फ़ायदा होता है। देश में मोदी जी का चेहरा है और अधिकांश सीटें हमने जीती। तो मसला ये है कि बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा। संजय पासवान जी अपना रुख रख रहे हैं। अश्विनी चौबे जी के बयान का कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। रुष्ट है पहले से, पार्टी में स्थान नहीं मिल पाया, टिकट नहीं मिल पाया, शायद इस बात का दुख होगा, शोभ होगा। विभिन्न माध्यमों से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी ही उनके बयानों का कोई औचित्य नहीं देती है, तो हम लोग क्या औचित्य? संजय पासवान के बयान से तो आप लोग सहमत होंगे? इस सहमत होने की बात नहीं है ना। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता है ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब संजय पासवान जी ने कहा है, लेकिन हम तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि भाई कलेक्टिव एफर्ट रहा है एनडीए के सभी घटक दलों का, सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सबने मिलकर चुनाव लड़ा और अधिकांश सीटें हमने जीती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान आता है कि जो डिप्टी सीएम का भी बंगला है उसे अवैध कब्जा कर लिया गया है। 2017 में भी जब आप लोग सत्ता बदले थे तो बंगला तेजस्वी यादव नहीं छोड़ रहे थे, इस बार भी बंगला पर भी। देखिए, तो बंगला पॉलिटिक्स तो करते ही रहते हैं ना आरजेडी के लोग। इनको लगता है कि जो चीज़ें सरकारी संपत्ति हैं वो उनकी निजी संपत्ति है। कोई व्यक्ति जब किसी पद पर रहता है
तो सरकारी मशीनरी के हिसाब से उनको सुविधाएं मिलती हैं। वो सुविधाएं उनके साथ हमेशा के लिए नहीं होती हैं। जब तक वो पद पर रहते हैं, काम करते हैं, तभी तक के लिए रहती हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की मानसिकता शुरू से रही है कि कैसे राजनीति में जब पद पर पहुंच गए हैं तो उसका नैतिक लाभ लिया जाए। भाई अपनी स्व इच्छा से ही चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, सरकारी दबाव की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये लोग नाटक नौटंकी करेंगे, पॉलिटिकल नौटंकी करेंगे ताकि इसका इनको लाभ मिल सके। और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग काम करने में सम्राट चौधरी को मन नहीं लग रहा है, बंगला ज़्यादा ही उन्हें लालच है। भाई भाजपा के लोग हों, जदयू के लोग हों, पूरे एनडीए कुनबे के लोग हों, काम करने में ही विश्वास रखते हैं और काम ही उनका बोलता है। ये भी एक काम ही है कि अगर आप अवैध कब्जा करके रखिएगा तो उस कब्जे को छुड़ाना, सरकारी संपत्ति को फ्री रखना, ये भी एक काम ही है। लालू यादव आज ट्वीट किए हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति अपने प्रचार प्रसार के लिए 2 वर्ष पूर्व राम मंदिर का उद्घाटन कर देते हैं और उसमें पहले ही बारिश में पानी गिरने लगता है। कहाँ इस चक्कर में लालू जी पड़े हुए हैं? उनको भगवत भजन करना चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक पाप हैं जो उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा हो चुके हैं, उन सब का प्रायश्चित करना चाहिए। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कल संसद भवन में जब लोकसभा में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो आपातकाल पर प्रस्ताव पढ़ते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या आरजेडी के लोगों कहते हैं कि सरकार के एजेंडे को ओम बिरला आगे बढ़ा रहे हैं। ये सरकार का एजेंडा कैसे हो सकता है? लगभग 49 वर्ष पूर्व देश में इमरजेंसी लगाई जाती है और इसको एक काले इतिहास के रूप में, काले दिन के रूप में याद किया जाता है। हमारा देश भारत इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपने बात को रखने की आज़ादी है। तब इंदिरा गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी चीज़ों को थोपा जाता है जो कि लोकतंत्र की हत्या के रूप में है, काले अध्याय के रूप में है। तो इसकी तो जितनी निंदा हो, जितनी बार निंदा हो, भर्त्सना हो, कम ही है ना। अब ये सच्चाई उजागर करती है कांग्रेस पार्टी की नीतियों की, उससे ये बौखला जाते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? चलिए, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंगले की सियासत तो आरजेडी के लोग करते ही रहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।